हिमाचल न्यूज़ 24। किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला तथा भारत तिब्बत मैत्री संघ शिमला के संयुक्त तत्वाधान में शिमला स्थित दोरजे डक बौद्ध विहार पंथा घाटी में भगवान बुद्ध की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर भारत तिब्बत मैत्री संस्था शिमला के उपाध्यक्ष सेरिंग दोरजे ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की करुणा, शांति और आत्मज्ञान की शिक्षाएं संस्कृतियों और सीमाओं को पार कर लाखों लोगों को आंतरिक शांति और सार्वभौमिक भाईचारे के मार्ग पर प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि बुद्ध का संदेश आज अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से जूझ रहे हैं जो अक्सर संघर्ष, गलतफहमी और भौतिकवाद से भरी है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं आत्मनिरीक्षण, नैतिक जीवन और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देती है। राज्यपाल ने कहा कि ये सिद्धांत हमें अपने दुख का सामना करने, उसके कारणों को समझने और उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो दुख की समाप्ति की ओर ले जाता है। राज्यपाल ने किन्नौर लाहौल स्पीति के बौद्ध समुदायों और भारत तिब्बत मैत्री संघ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों द्वारा बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करें और एक ऐसे विश्व को बढ़ावा दे जहाँ करुणा, ज्ञान और शांति हो। बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक विश्व को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने भौतिकता को छोड़ करके करुणा को अपनाया था और लगभग अपने जीवन के 80 वर्षों के कार्यकाल को पूरी तौर पर समाज के साथ बिताया था और समाज को उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो अहिंसा की दी थी। आज जब विश्व में हिंसा बढ़ रही है, हर व्यक्ति अपने अहंकार को लेकर के चल रहा है, हर राष्ट्र के नेतृत्व का एक अहंकार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आज के समय भगवान बुद्ध की शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है लोगों को ये समझने के लिए कि अंतिम सत्य तो पूरी तौर पर आकर के लोगों के लिए यही मिलता है कि हम कैसे शांति को स्थापित करें। शांति की स्थापना ही उनका एक महत्वपूर्ण शिक्षा का भाग रहा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो आज और अधिक उपयोगी जो है पूरे विश्व के लिए। मैं जो समझता हूँ कि बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। विष्णु त्रिदेवों में एक देव है और इस नाते विष्णु को जो काम दिया गया है वो पालन का दिया गया है और बुद्ध को उस विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है कि अपनी शिक्षाओं के द्वारा सभी लोगों का पालन करने का काम करें। पालन तब होगा जब लोग शांति के साथ स्थापित रहेंगे। मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इस नाते प्रभावित होकर के कि बुद्ध की शिक्षाओं में समत्व का भाव रहा है कि सबको साथ लेकर के चलने के नाते रहा है, तो समत्व के भाव का प्रभाव रहा है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर यंगसी रिनपोचे को सम्मानित भी किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने भारतीय समुदाय से सहायक प्राचार्य डॉक्टर श्रवण कुमार तथा तिब्बती समुदाय से भिक्षु शेडपू वांग्याल को भारत तिब्बत मैत्री सम्मान 2024 प्रदान किया। किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ के अध्यक्ष वीएस नेगी ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य लोगों में सौहार्द, समता, सद्भावना और करुणा की भावना उत्पन्न करना है। ये हर साल की भांति इस दो संस्थाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध की जयंती का आयोजन किया जाता है और ये जयंती इस जयंती के दिन जो है ये 3 तरह से पवित्र माना जाता है बौद्ध जगत के लिए। एक तो उनका जन्म हुआ इसी तिथि पर और दूसरा जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तीसरा उनका परिनिर्वाण हुआ है। इस कारण ये बौद्ध जगत के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है
और दोनों पूरे यहाँ महायानी परंपरा से या थेरवादी परंपरा से दोनों ही आज के दिन जो है भगवान बुद्ध की जयंती को मनाते हैं और पूरे देश में उनके करुणा, मैत्री और सद्भाव का जो संदेश जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों का भी यही प्रयास रहता है कि ताकि यहाँ पर इस तरह से आयोजन करके जो है लोगों समाज के बीच में एक सौहार्द की वो रहे, कोई जो है इसमें जो सांप्रदायिकता ना फैले और सब में समता रहे, करुणा रहे, प्राणी मात्र में करुणा रहे। जिस तरह से भारतीय परंपरा है उसी तरह से हम लोग जो है इसका आयोजन करके एक संदेश देने का प्रयास करते हैं सम्मान में। और ये बहुत पवित्र है। ये दो तरह से मनाया जाता है, एक तो जो है महायानी परंपरा से, एक थेरवादी परंपरा से। और महायानी परंपरा और थेरवादी परंपरा में 1 महीने का गैप होता है, मगर इस बार क्या होता है कभी कभी एक ही बार आता है। तो इस बार जो है दोनों एक ही पर है। और इसमें महायानी परंपरा वाले भी और जो थेरवादी परंपरा वाले भी जो दुनिया में कहीं भी हैं तो आज के दिन वो मनाते हैं। पूरा एक दिन, 1 महीना जो है एक सगादावा के नाम से माना जाता है। पूजा मंदिरों में पूजा होती है, लोग व्रत रखते हैं और इस तरह से कोशिश करते हैं कि वे भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं का कुछ अंश जो है अपने जीवन में उतारें और उसमें कोई पुण्य अर्जन करें ताकि वो अगले जन्म के लिए जो है उनको एक वो हो। साथ में जो है इस कोशिश करते हैं कि उनकी जो शिक्षाएँ जो है केवल खाली विचारों में ना रहे बल्कि एक व्यवहार में रहे। इसके लिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं और इसमें जो है सारे जो है भिक्षुगण है, दूसरे लोग हैं, तो सबको एक संदेश है कि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह का हम लोग आयोजन करते हैं। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शिक्षारत लाहौल स्पीति के विद्यार्थियों तथा तिब्बतियन स्कूल शिमला के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।